वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं उल्लेख राम लारे। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को B.Com फर्स्ट ईयर मैथ्स में से अनुपात पढ़ाऊंगा। अनुपात में से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल एग्जाम में आ गए हैं उस क्वेश्चन को बताया जाएंगे। पिछले 2-3 साल पहले की क्वेश्चन बताया जाएगा। जो क्वेश्चन 2020-21 में आया था वो वाले क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा अनुपात में से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार और आ जाए। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि इस बैच का नाम हम बैच आसान रखे हैं, लेकिन कंटिन्यू इसमें वीडियो नहीं आ पा रहा है कुछ कारणों की वजह से। तो अब वीडियो लगातार आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बैच आसान यूं ही नहीं लाया गया है। इस बैच को बैच आसान इसलिए रखा गया है ताकि आप लोगों को मैथ्स आसान लगे। और बैच आसान में से हम एवरेज का पढ़ा चुके हैं, औसत का चला गया है। औसत का बैच आसान में से देख सकते हो B.Com फर्स्ट ईयर में से। अनुपात में से पार्ट 1 चला गया, पार्ट 2 है। अब इधर पूरे आपके लिए वीडियो आते जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन रायपुर का 2020 में आया था, मतलब ये RSU में आया था, रविशंकर यूनिवर्सिटी में आया था 2020 में। और यही क्वेश्चन एक बार दुर्ग में भी आ गए, दुर्ग यूनिवर्सिटी में। और यही एक बार आपका बिलासपुर यूनिवर्सिटी में भी आ गए, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को समझाने के बाद 1-2 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बुक रखे होंगे तो बुक में देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 37 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पढ़ो, ध्यान से समझिएगा। 2 भाइयों की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 2 भाई है। कौन कौन सा? 2 भाई है। कोई नाम रख ले क्या? दोनों भाई का नाम रख ले। बाहुबली कटप्पा रख ले। चलो ठीक, बाहुबली और कटप्पा रखते हैं। एक है बाहुबली, एक है कटप्पा, एग्जांपल के थ्रू चलते, ठीक है। 2 भाइयों का वर्तमान आयु कितना है? 3:4 है। 5, ये देखो 5 को शब्दों में बोले, उसमें अंकों में लिख लो। 5 वर्ष पहले उनकी आयु, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर, 5 साल पहले उसकी आयु कितना था? 5:7 अनुपात था, ठीक है जी। उनकी वर्तमान आयु बताइए बोला जा रहा है। तो यहां पर पहले कितने भाई थे? 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई। दोनों भाई का अनुपात यहां पर पहले का दे रखा है, कितना था? उनका अनुपात 3:4 था, ठीक है। दोनों भाई का अनुपात कितना? 3:4 था। और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा, 5 साल पहले। तो याद रखना, 5 साल पहले बोलेगा या पहले बोल देंगे या शेष बोल देंगे तो इसको क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। इसको क्या करेंगे? माइनस। पहले को हमेशा याद रखना माइनस किया जाता है, और बाद को क्या करते हैं? प्लस। पहले को क्या करते हैं? माइनस, और बाद को क्या किया जाता है? प्लस। इस बात को खास ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। पहले बोलेंगे तो उसको घटाया जाएगा, बाद बोलेंगे तो माइनस किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 भाई का वर्तमान आयु अभी का कितना है? 3:4 है। अब 5 वर्ष पहले बोला, 5 वर्ष पहले उनका अनुपात आयु कितना था? ये देखिए 5 वर्ष पहले कितना था? 5:7 अनुपात था उसका। अभी का दोनों भाई का प्रत्येक का हमको आयु बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब मैं इसको हल कर रहा हूं, ठीक है। तो हल करें। चलो अब यहां पर हमको मानना होगा, तो मानेंगे तो क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। याद रखना, अनुपात में हमेशा क्या मानेंगे? x मानेंगे। जब भी आप मानोगे तो क्या मानोगे? x मानोगे, ठीक है। और मानोगे तो केवल एक बस का नहीं मानोगे, दोनों का मानोगे। जैसे यहाँ पर 2 भाई हैं तो दोनों भाई में x मानोगे, राइट। चलो तो आगे बढ़े। यहां पे करते हैं हल। तो यहां पर करेंगे तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे 2 भाई का आयु। यहां पर लिखो, पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे 2 भाइयों की वर्तमान आयु, जो प्रश्न में बोले उसी को लिखो। 2 भाइयों की वर्तमान आयु कितना है जी? 3:4 है। यही बोला है ना प्रश्न में। 2 भाइयों का वर्तमान आयु कितना है? 3:4 है। जो प्रश्न बोले उसको सेम टू सेम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे?
से मानेंगे, माना माना पहली भाई का आयु क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर दो भाई है, ये वाला हो जाएंगे, तीन वाला हो जाएंगे पहला, और ये वाला हो जाएंगे दूसरा, ये वाला हो जाएंगे पहले भाई का, ये वाला हो जाएंगे दूसरे भाई का। तो यहाँ पर बोलेंगे माना पहले भाई की आयु कितना है, 3 है। पहली भाई की आयु कितना है, 3। तो हमको क्या मानना है, x मानना है। तो इसमें क्या मानेंगे, 3x है। वह दूसरी भाई का क्या हो जाएंगे, दूसरी भाई की आयु क्या हो जाएंगे, 4 है, तो क्या हो जाएंगे 4x होगा। समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या है, पहले भाई का आयु दिया था 3:4, उसको हमने लिख दिया। दो भाई की वर्तमान आयु 3:4, उसको सेम टू सेम लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद मानेंगे तो क्या मानेंगे, हमेशा x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। तो यहाँ पर माना पहली भाई की आयु ये वाला होगा कि ये वाला, ये पहले आए में, तो ये क्या बनेंगे, पहली भाई, और दूसरा है तो दूसरे भाई। तो यहाँ पर बोलेंगे पहली भाई की आयु 3 है, तो 3 लिख दे, और मानेंगे तो क्या मानेंगे, x। तो क्या मानेंगे, 3x है, और दूसरी भाई की आयु क्या हो जाएंगे, 4 है, तो 4x। समझ में आया, हो गया, ठीक है। माना पहली भाई की आयु 3 है, तो 3x होगा, और दूसरी भाई की आयु 4 है, तो 4x हो जाएंगे। हो गया। अब इसके बाद प्रश्न में क्या बोला है, 5 वर्ष पहले बोला है, 5 वर्ष पहले, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले, ऐसे लिख लो, 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु हमको निकालना है। तो ऐसे लिख दो, 5 वर्ष पहले की आयु। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो चलो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर होने के बाद 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है, देखो ये पहले भाई का आयु 3x है, दूसरे भाई का आयु कितना, 4x। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3x को लिखेंगे और बट्टे लगा देंगे। बट्टे लगाने के बाद किसका लिखेंगे, दूसरे भाई का 4x लिख देंगे। ये वाला 3x को यहाँ पर लिखेंगे, बट्टे लगा देंगे, दूसरे भाई के 4x को 4x लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला, 5 वर्ष पहले बोला है कि नहीं बोला है, क्या बोला, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले बोलते हैं तो क्या हो जाता है, इधर देखो मैं लिख करके रखा हूं, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, कितने वर्ष पहले, 5। यहाँ पर बोला 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। प्रत्येक में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। प्रत्येक में क्या हो जाएगा जी, माइनस। पहले भाई में भी माइनस होगा, दूसरे भाई में भी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिए 5 वर्ष पहले बोला, तो माइनस करेंगे 5 वर्ष। अब उसके बाद इक्वल 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या है, तो 5 वर्ष पहले, देखो 5 वर्ष पहले क्वेश्चन में आएंगे, 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या हो जाएंगे, 5:7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5:7। तो 5:7 हो जाएंगे, तो इसको पहले 5:7 है, तो उसको बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, 5/7 होगा। क्या हो जाएंगे, 5/7 हो गया, जम गया, समझ में आया। यहाँ पर क्या किए, 3x है, तो सबसे पहले 3x को लिखेंगे, पहले भाई की आयु, दूसरी भाई की आयु 4x है, तो उसको बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, तो 3x बट्टे क्या लगा देंगे, 4x। अब उसके बाद क्या बोला, 5 साल पहले बोला, 5 वर्ष पहले बोला, तो पहले का मतलब क्या होता है, माइनस। पहले का मतलब क्या हो जाएंगे, माइनस। कितने वर्ष पहले बोला है, 5 वर्ष पहले बोला, 5 वर्ष, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 वर्ष पहले। अब उसके बाद क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर क्या हो जाता है, 5 वर्ष पहले उनका आयु क्या था, प्रश्न में देखो 5 वर्ष पहले उनका आयु क्या था, यहाँ पर देखो कितना था, 5:7 था कि नहीं था। तो बराबर करेंगे और 5:7 कैसे लिख देंगे, बट्टे लिख देंगे, बट्टे लिखेंगे 5/7 हो गया। अब इतना करने के बाद इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुना। क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तो तिर्यक गुना करेंगे तो 7 का इस वाले से हो जाएगा, 3x - 5 हो जाएगा, 5 का 4x - 5 हो जाएगा, ठीक। तो चलो तिर्यक गुना करते हैं। तो तिर्यक गुना करेंगे तो सबसे पहले 7 इसका इससे गुना करेंगे, तो देखो इसका मैं इससे गुना कर रहा हूं, तिर्यक गुना कर रहा हूं, तो 7। अब उसके बाद क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, ये 3x माइनस का माइनस और ये 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये 7 का इससे गुना करेंगे तो 7 का 7 3x - 5। अब ये बराबर है तो बराबर लगा देंगे। अब ये 5 का ये नीचे वाले से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 ब्रैकेट लगाएंगे, क्या है 4x - 5, ये हम लिख दिए। समझ में आया, तिर्यक गुना ऐसे क्या, सबसे पहले 7 को लिखेंगे और इसका गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3x - 5। इसका गुना इससे होंगे तो लिख देंगे
3x माइनस 5 बराबर का बराबर 5 का 5 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 4x माइनस 5, यहाँ पर आ जाएंगे 4x माइनस 5 हो गया। अब चलो गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो चलो गुना करो, 7 का गुना ये 3x से करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 7 या कितना होता है 21, ये 7 का गुना 3 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे 21, और यहाँ पर x है तो क्या लिख देंगे 21x। अब उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब देखो 7 का गुना ये 3 से हो गया तो कितना है 7 या 21x आ गया, माइनस का माइनस। अब यही 7 का गुना में किससे करेंगे 5 से करेंगे, तो 7 5 से क्या होता है 35। अब ये बराबर का बराबर, अब वैसे सेम टू सेम इसका भी गुना किया जाएगा, तो 5 का गुना करेंगे 4 से तो कितना आएंगे 20, तो यहाँ पर आ जाएंगे 20x, 5 से गुना करेंगे 4 से तो 5 चौक 20 तो 20x आ जाएंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। फिर 5 का गुना 5 से करेंगे, 5 का गुना 5 से करेंगे, कितना होता है 5 पंचे 25 हो गया। अब इतना होने के बाद, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो कैसे पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक तरफ ये देखो x है, एक तरफ संख्या, एक तरफ x है, एक तरफ संख्या है कि नहीं, तो x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करेंगे, समझ में आ रहा है ना, x वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 21x है, तो x वाले को पहले निकालते हैं, पहले x वाले को इधर रखेंगे और संख्या को उधर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 21x है तो 21x को लिख देंगे। अब उधर देखो x वाला है क्या, ये देखो ये तो x नहीं है इसमें तो ये नहीं लिखेंगे इसको। अब ये देखो 20x है, 20x है तो 20x इधर है, किधर है इस पक्ष में, तो इस पक्ष में तो उसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे, ये बराबर के पहले आ जाएगा, बराबर के पहले आएंगे तो क्या है ये प्लस में, ये देखो किसमें है ये प्लस में तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे ये माइनस, तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे 20x, ये इधर आए तो क्या हो जाएंगे प्लस में, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बराबर का क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे 20 का सॉरी ये बराबर का बराबर, अब 20 को तो हमने इधर लिख दिया, 20 को हमने इधर लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा -25 बचा है, ये 20 को हमने इधर लिख दिया, बराबर का बराबर 20 को हमने इधर लिख दिया, आगे क्या बचा 25 बचा है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे -25 ऐसा हो जाएंगे, -25 हो जाएंगे, हो गया। अब ये संख्या वाला इधर आ गया, संख्या वाला इधर आ गया, अब इधर देखो कोई और संख्या वाला है क्या, ये है संख्या वाला, ये बचा है, ये बचा है कि नहीं बचा है, संख्या वाला बचा है कि नहीं बचा है, बचा है, तो ये बचा तो उधर चले जाएंगे, तो उधर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अब देखो ये किसमें है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये माइनस में, -35 है कि नहीं, तो इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस का प्लस हो जाएंगे, तो -35 से पक्षांतर होकर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, +35, ठीक। अब चलो इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 21 में 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ पर देखो इसको कैसे बताते हैं, इसको दो प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर 21 में 20 को घटाएंगे तो क्या बचा x बचा, ऐसे भी लिख सकते हो, या चाहो तो 21 में 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और एक x क्या हो जाएंगे x, तो एक x को एक x ना लिख करके क्या लिखा जाता है x बस लिखा जाता है। आप एक x लिखोगे तो भी ठीक है, x लिखोगे तो भी ठीक है, ध्यान से समझना। 21 में 20 को घटाएंगे, देखो 21 में माइनस करेंगे 20 को कितना बचेगा 1 बचेगा, अब ये x का x आ जाएंगे, अब ये एक x आया है तो एक x जैसे रहता है ना, ये देखो यहाँ पर एक x है तो एक x को एक x में लिख करके क्या लिखा जाता है, केवल x बस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है केवल x बस, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, आप चाहो तो एक x भी लिख सकते हो या चाहो तो केवल x बस भी लिख सकते हो। मैं क्या लिखूं, एक x लिखूं कि x बस लिखूं, बोलो आप लोग कमेंट्स करके बताओ क्या लिखे, दोनों सही है। तो चलो क्या लिखते हैं, चलो a लो, चलो जो है वैसे लिख देते हैं। इसमें क्या करेंगे 21 में 20 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और x का x रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेंगे एक x या इसको बोल सकते हैं केवल x, तो मैं केवल और केवल x बस लिख रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, चलो ठीक है ऐसे कर लेते फिर। तो यहाँ पर बनेंगे एक x, उसके बाद बराबर, अब यहाँ पर कर लो प्लस माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस करो, सेम टू सेम कैलकुलेटर में टाइप करना है, 25 माइनस प्लस करेंगे 35, यहाँ पर कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बच गया 10। अब उसके बाद फिर से बराबर करेंगे तो x यही रह जाएंगे, बराबर का बराबर हो जाएगा, 10 को सेम टू सेम लिख देंगे और ये 1 है उसको क्या करेंगे बट्टे में ले आएंगे, जो 1 है वो किसमें चले जाएंगे बट्टे में, जो लास्ट में बचता है संख्या वो किसमें आ जाता है बट्टे में, याद रखना पहले भी बताया था मैं, जो लास्ट में मतलब किसमें आ जाता है बट्टे में आ जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर बराबर करेंगे तो x का x, अब 10 को भाग देंगे 1 से तो कितना आएंगे 10 ही आएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। x बराबर कितना आ जाएंगे जी 10 आ जाएंगे। समझ में आया ना? ये देखो x देखो 1x है बराबर 10 है, x का यही रहेंगे, x का x यही रहेंगे, बराबर का बराबर 10 का 10। अब उसके बाद यहाँ पे एक बचा है तो उसको क्या करेंगे बटे 1 में ले जाएंगे, भाग दे देंगे 1 में, ठीक है, तो बटा लगाया 1 आ गया। अब उसके बाद ये x का x 10 को 1 से भाग दे तो कितना है 10 ही आया, तो x बराबर कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा आ गया x बराबर कितना 10। अब हमको वर्तमान आयु बताना है, तो वर्तमान आयु बताएंगे तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऐसा, अतः इसको आप लोग नीचे लिखेंगे, नीचे जगह है क्या है, चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, नीचे जगह है नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे अतः पहली भाई की आयु, पहली भाई की आयु, पहले कितना था पहली भाई की आयु, देखो यहाँ पे पहली भाई का आयु कितने, यही से ले लो, पहली भाई का कितने 3 है, 3x। अब लास्ट में x की तो वैल्यू निकाले तो कितना बचा केवल 3, तो यहाँ सीधा यहाँ से ले लो, 2 भाई है जिसमें से ये वाला हो जाएंगे पहला भाई, ये वाला हो जाएंगे दूसरा भाई, तो पहली भाई की आयु यहाँ पर कितना है 3, तो 3 गुना क्या कर देंगे, अभी कितना है 10 है, पहली भाई का कितना 3 है तो 3 को लिखेंगे। अब यहाँ यहीं पर गुना कर देंगे, अभी वर्तमान में x कितना है 10, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिया 30 वर्ष, पहले भाई का आयु कितना हो गया 30 वर्ष, ठीक। यहाँ पर क्या पहले भाई की आयु यहाँ पर 3 है, देखो 2 भाई है, 2 भाई की आयु 3:4 है, तो पहली भाई की आयु कितना 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, पहली भाई की आयु कितना हो जाएगी 3। अब इसी से गुना कर देंगे, गुना करेंगे किस पर, लास्ट में जो आंसर आया तो 10 आया, तो 10 से गुना करेंगे 10 दिया 30, मतलब पहले भाई की आयु कितना हो जाएंगे 30 वर्ष। अब यहीं पे लगा दूसरी भाई की आयु, तो दूसरी भाई की आयु निकाला, दूसरी भाई की आयु कितना 4 वर्ष है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, गुना कर देंगे कितना इससे, इसका भी किससे 10 है, तो 10 से करेंगे तो 40 वर्ष, इसका कितना आ जाएंगे 40 वर्ष। ये है आपका आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, अवॉइड नहीं करेंगे भैया, ये क्वेश्चन को कोई नहीं छोड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। या चलो मैं इधर बता देता हूं, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 37 में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मिटा दो क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फिर मैं अगले क्वेश्चन में आऊंगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं क्वेश्चन क्लीन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन मैं क्लीन करूंगा तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हिस्सा लाने का बहुत चांसेस है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइएगा भैया, ठीक है जी। चलो तो अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर एक बार नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है, कितना 2:3 है, तथा उनका योग कितना है जी, उनका योग है 85 है, उनका योग कितना है 85 है। ये हो गया संख्या बताओ बोला, क्या बताओ बोला है, संख्या बताओ, ऐसा बोला, क्या बताने के लिए बोला संख्या बताओ बोला, तो संख्या बता देंगे। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, क्या इस क्वेश्चन में दो संख्या का अनुपात दिया है, कितना 2:3 है, और हमको बोला है संख्या का योग कितना है 85, और हमको बोला है संख्या बताओ, तो संख्या बताना है तो दो संख्या पूछा गया है। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या बोले, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या बोला मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, ऐसा भी समझ सकते हैं, या सीधा सीधा बोल दो एक ही लाइन पर, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना 2:3 है कि नहीं, दो संख्याओं का अनुपात कितना 2:3, तथा इसका मतलब इसी का योग कितना 85 है, संख्या बताओ बोला, क्या बताना है संख्या। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो हल करें। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, ठीक है जी। तो चलो यहाँ पर हल करते हैं।
करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहां पर बोलेंगे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। अब इसमें भी मानेंगे तो क्या मानेंगे जी? x मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? x। तो यहां पर मानेंगे माना पहली संख्या क्या है? ये वाला पहले तो क्या हो जाएंगे? पहले तो 2x हो जाएंगे। मानेंगे तो क्या मानेंगे? x। माना पहली संख्या 2x व दूसरी संख्या 3 है, तो क्या हो जाएंगे? 3x है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, पहली संख्या क्या हो जाएंगे? 2x, इसके वाले पहली संख्या क्या हो जाएंगे? 2x और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे? 3x। ठीक है, अब इसका योग बोल रहे तो 85 है, तो इसमें डायरेक्ट योग बोल दिया है, योग निकाल करके दे दिया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? दो संख्याओं का अनुपात लिखेंगे, 2:3 है। अब इसके बाद क्या करेंगे? माना पहली संख्या 2 है तो 2x हो जाएंगे, दूसरी संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 3x हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट हल करेंगे, तो डायरेक्ट हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे? पहले 2 को लिख लो, 2x को लिख लो। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? योग बोलना है, योग। तो योग बोला तो यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 2x प्लस क्या हो जाएंगे? 3x। अब दोनों ये 2x और 3x का योग कितना बताया है बुक में? वहां पर देखो कितना बताया यहाँ पर? 85। तो ऐसे सेट किया जाएगा इसको। ए उससे भी ज्यादा सरल है, थोड़ा सा समझ गए तो क्वेश्चन सरल है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टफ भी है, बहुत लोग नहीं बना पाते इसको। तो यहाँ पर क्या है? 2x को पहले लिखेंगे, पहली संख्या 2x को लिखेंगे, और यहाँ पर योग की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस कर देंगे 3x को। अब उसके बाद बराबर करेंगे, उनका योग कितना बता रहा है? यहाँ पर 2:3 का योग कितना बता रहा है? 85 बता रहा है। कितना बता रहा है? 85। तो 2:3 का योग, दोनों का योग कितना बता रहा है? 85 बता रहा है। तो बराबर कर देंगे 85। बोला कि नहीं बोला? बुक में बोला 2:3 के योग का कितना योग? 85 है। तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, प्लस करेंगे 3x, बराबर कर देंगे 2 + 3x का योग कितना हो जाएंगे? 85 हो गए। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे? 5। x का x बराबर का बराबर 85 का 85। अब इसके बाद बराबर करेंगे यहाँ पर 5x है बराबर 85 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? x आ जाएंगे बराबर, और ये 85 का 85, और बटे में 5 का क्या हो जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। यहाँ पर जो संख्या 5 का क्या हो जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। समझ में आया? ये देखो x का x बराबर का बराबर, और ये 85 का 85। अब यहाँ पर बचा 5, तो यही 5 को क्या करना? लास्ट में बटे में लेकर के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? x बराबर 85 को 5 से भाग देंगे, 85 को क्या करना? 5 से भाग देना। 85 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 17 आ गया। कितना आ गए? x बराबर कितना आ गए? 17 आ गए। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो योग कितना आ गया? 17 आ गया। योग हमारा कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 17। अब हमको क्या बोल रहे हैं? संख्या बताओ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संख्या बताओ बोल रहे हैं। तो बोलेंगे पहली संख्या, अतः लगा दो, अतः पहली संख्या कितना है? 2 है, तो 2 गुना कितना हो जाएंगे? 17। 17 दूनी क्या हो जाएंगे? 34 हो गए। एक का निकला। अब उसके बाद दूसरे का निकाल लो, ये हो जाएंगे दूसरी संख्या कितना? दूसरी संख्या कितना? 3 है, तो आ जाएंगे 3 गुना करेंगे कितना? 17। 17 तिया 51 हो जाता है। 17 तिया 51। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहली संख्या आ गया 34, दूसरी संख्या आ गई 51। चेक करो आंसर चेक करो। ठीक है, ये इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। इसके पहले है ना, इस क्वेश्चन के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन हमारा बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी के जैसा एक और क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 3, ये जो दूसरा बना है इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसी बनेगा। मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंट है। ये जो लास्ट में आंसर आएगा ना, ऐसा लास्ट में उसको क्या कर देना है? योग कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे लास्ट में जो भी आंसर आएगा ना, उसको क्या कर देंगे? योग कर देंगे। ठीक है जी, उसको क्या कर देंगे? योग कर देंगे। राइट, फिर आपका टोटल आंसर आ जाएगा।
क्लियर। अब इसके बाद मैं आप लोग को एक चीज और बता रहा हूं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके पहले, इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था। कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसी 4 के जैसा आपका एग्जांपल नंबर 3 का भी क्वेश्चन बनेगा, सेम टू सेम है। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आप लोग को बता दिया ना, अभी बताया ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 3 बनेगा, और ये एग्जांपल नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बनाएगा, उनसे नहीं बनेगा तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरे बार देखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जितना भी मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को सारे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और हो सकेगा तो मैं आप लोगों का लाइव क्लास भी लगाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो लाइव क्लास में भी जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हो बीकॉम फर्स्ट ईयर मैथ्स का, ठीक। अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, छोटा मोटा क्वेश्चन अवॉइड करेंगे, है ना। आप लोग उसको बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे बच्चे भी पढ़ाई करके बढ़ सके। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।